नमस्कार साथियों। साथियों, संगत, आदत, गुरु, ये तीन चीजें इंसान को कुछ भी बना सकती हैं। संगत का मतलब इंसान जिन जिन लोगों के साथ रह रहा हो, यानी आसपास के लोग जिनसे वो सीख रहा है। आदत का मतलब उसकी जो आदत है, जो उसकी हैबिट है, यानी जो कर रहा है। और गुरु, गुरु के लिए तो शब्द ही नहीं है, क्या कहा जाए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की महिमा के बारे में तो कितना भी कहा जाए कम है। तो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि कभी कभी इंसान करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उसे मार्गदर्शन नहीं प्राप्त होता कि उसे कोई बताए कि तुम ये करो। जब तक इंसान को मार्गदर्शन नहीं मिलता तब तक वो भटकता रहता है। तो चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस बात को और गहराई से समझें कि एक छोटा सा मार्गदर्शन किसी को कहां से कहां पहुंचा सकता है। तो मैं हूं शैलेश कुमार सिंह, आप देख रहे हैं सुपर संवाद। तो चलिए ये छोटी सी कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत यूं होती है। एक भिखारी था, वो भीख मांग के अपना जीवन यापन करता था, अपने परिवार को पालता था। तो एक दिन एक सेठ से उसकी मुलाकात हुई। वो सेठ से भीख मांग रहा था। तो सेठ ने कहा, तुम मुझे कुछ दो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। तो उस भिखारी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं आपको क्या दूं। तो भिखारी ने इतना कहा, लेकिन सेठ ने उसे कुछ नहीं दिया और सेठ चले गए। सेठ तो चले गए, लेकिन भिखारी वो सोचता रहा। तो भिखारी के दिमाग में आया, क्यों ना मैं बगीचे से फूल तोड़ लाऊं और उस फूल को किसी को दूंगा तो उसके बदले पैसे मिल जाएंगे। तो अब वो क्या करता था, बगीचे से फूल तोड़ लाता था और वो फूल किसी को देता और उसके बदले में उसको पैसे मिल जाते। तो देखा जाए तो अब वो भिखारी नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो भीख मांगता था तो लोग उसे फूल देने वाला भिखारी कहने लगे, क्योंकि वो फूल देता था, उसके बदले उसको भीख मिल जाती थी। तो वो फूल देने वाला भिखारी के नाम से लोग उसे जानने लगे। तो एक दिन ऐसे उसी सेठ से उसकी मुलाकात फिर हो गई। तो सेठ ने जब उसको देखा तो काफ़ी खुश हुए कि अब वो भिखारी भिखारी नहीं रहा, अब वो फूल बेचने वाला भिखारी, फूल देने वाला भिखारी लोग कह रहे थे। लेकिन सेठ ने उसको कहा कि तुम अब जो है भिखारी नहीं रहे, अब तुम व्यापारी बन चुके हो। क्योंकि जब कुछ सामान दिया जाए और देने के बदले पैसे मिले तो वो एक तरह से बिजनेस यानी व्यापार होता है। तो अब तुम भिखारी नहीं रहे, अब तुम व्यापारी बन गए हो। अब जो है सेठ जी तो चले गए, लेकिन अब उसके दिमाग में आ गया कि मैं व्यापारी हो गया हूँ। तो अब वो उस तरीके से काम करने लगा और धीरे धीरे फूलों का व्यापार उसका बड़ा होता गया और वो एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। तो यहाँ इस कहानी में मेरा ये बताने का ये मतलब है कि वो भिखारी जो भीख मांग रहा था, अगर उसको सही मार्गदर्शन ना मिला होता, अगर सेठ ने उसे ये ना कहा होता कि तुम कुछ दो मैं तुम्हें कुछ दूं, तो शायद उसका जीवन नहीं बदलता। लेकिन ये छोटी सी बात उसके जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त थी और उसका जीवन अब पूरी तरह से बदल गया था। तो उम्मीद है इस कहानी से आपको कुछ न कुछ सीख जरूर मिली होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर मेरा प्रयास सार्थक लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।